चेयरमैन साहब, जब भी हमें महीना 20 दिन पहले मिले थे, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, मैं आपको भी निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ उपस्थित जन समुदाय को भी, कि मैं दोगले काम नहीं करता, मुझे दोगलापन आता ही नहीं, मेरी करनी और करने में फर्क नहीं होता, मैं जो कहता हूं वो करता हूं, जो करता हूं वही कहता हूं। पीठ पीछे बात करना मेरी आदत में शुमार नहीं है, मैं जो होता है मुंह पे कह देता हूं, इसलिए कुछ लोग मुझे नाराज भी है। मैं जो काम कर रहा हूं राजनीतिक क्षेत्र में, हालांकि कोई अच्छा सिद्धांत नहीं है, अच्छा गुण भी नहीं है, राजनीति तो वो है जो पीछे से कुछ और करे, आगे से कुछ और करे, मुझे आता नहीं। सीधा सीधा किसान आदमी हूं, जो दिखता है वो कह देता हूं। मैं तो चेयरमैन साहब से भी कहा था, सारा सब काम आज अपने आप ही हुआ होता, नगर पालिका के हालात भी कुछ हो जाते, पर कुछ गलतियां हम सबसे ही हुई। अब रोजाना नारे लगाते हैं, अभी तो भाई अंकित कह रहा दलदल में पैर दबाए रखना, तो भाई 15 साल हो गए दलदल में पैर रखे। कोई कहता है तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ कितना करें। संघर्ष राजनीति का अंग है, पर ये तो हालात हैं कि हम सब लोग जिम्मेदार हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में है, नगर पालिका में हमारी पार्टी के चेयरमैन है, दिल्ली में हमारी सरकार है, फिर भी हमारी कुछ गलतियों की वजह से आज हम लोग अपने वांछित विकास नहीं कर पा रहे जैसा होना चाहिए। अपने मुंह बड़ी बात तो नहीं करनी चाहिए, पर मैं इस बात को मानता हूं, और चेयरमैन साहब को इस बात का एहसास होना ही चाहिए कि 13 से 18 में उदयपुर नगर पालिका का जो विकास हुआ न पहले वैसा हुआ न उस वक्त बड़े चेयरमैन थे हमारे उस वक्त, आज भी हमारे चेयरमैन है, पर दूसरी कड़ी नहीं जुड़ पाई। आप निश्चित रहे, शहर के विकास के लिए आप मुझसे जितनी आशा करते हैं, जो आप मदद मेरे से चाहते हैं, मुझसे जो काम मैं लेना चाहता हूं, आपको समर्पित भाव से इस बात के लिए अधिकार देता हूं। आप मुझे बताएं वो काम करेंगे। हमें शहर का, क्षेत्र का विकास करना ही चाहिए, इसी काम के लिए जनता हमें वोट देती है, और जनता को इस बात के लिए कह भी नहीं सकते कि साहब किसी 200 वोट कम पड़ गए तो इसलिए जनता थोड़ी जिम्मेदार है, 20,000 किसी के ज्यादा भी आ जाते हैं। इन बातों का विचार मेरे मन में था है। इतना जरूर कहता हूं, हार जीत सिक्के के दो पहलू होती रहती है, कितनी बार हार हो जाए, कितनी बार जीत हो जाए। हार जीत से वो लोगों को नुकसान, व्यक्तिगत नुकसान उनको है जो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए या अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। मैं स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करता मित्रों, मैं जनता के लिए राजनीति करता हूं, और घमंड की बात नहीं करता। पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने की वजह से मुझे झुंझुनू रहना पड़ रहा है, पर चेयरमैन साहब जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, इससे 1.5 गुना लोग रोजाना वहां सुबह 7 से लेकर 10 बजे आते हैं। मैं नहीं समझता कोई जीते हुए एमएलए के पास या किसी एमपी के पास इतने लोग जाते होंगे। अब मुझसे जितना मन पड़ता हूँ मैं काम करता हूँ। उदयपुर के भी आते हैं, और विधानसभा क्षेत्रों में भी आते हैं, आप लोग भी कई बार जाते रहते हैं। बहुत से चेहरे हैं जो अमूमन वीकली 15 दिनों में मिलते ही रहते हैं। मैं तो समर्पित भाव से इस बात के विश्वास के साथ आया हूं कि आपको जो जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान करेंगे, मिलकर साथ काम करेंगे, शहर का विकास होना चाहिए। अब कहीं जेई की समस्या है कि कोई और समस्या है, मुझे ये तो नहीं पता जेई वहां है कि नहीं है, लेकिन मेरे 2 नगर पालिका खाली हुई, हम ये चाहिए तो ये ले लो, जेई चाहे तो जेई ले लो, बड़े बाकी अब जरूरत को नहीं, सरकार ने वहां दोनों को बंद कर दिया। हालांकि हम चाहते थे गुना नगर पालिका बनी रहे, पर अब सरकार है, सरकार का कोई कुछ नहीं कर सकता। पहले बड़ी बात सीमांकन होगा, सीमावर्दी हुई होगी। मुझे इस बात का अफसोस जरूर है कि 5 या 500, शायद 5 ही, कितनी जनसंख्या हुई है, 5 की जनसंख्या, मतलब 5 आदमी कम पड़ गए। 39,993 शायद हमारी जनसंख्या होगी। 7 और हो जाते, और मुझे ये पहले पता होता
तो मैं रचना कर लेता तो हमारे 5 वार्ड बढ़ते और नगर पालिका की 40,000 की जनसंख्या होते ही नगर पालिका का दर्जा बढ़ जाए। मैं इस बात के लिए चिंतित हूं। अब तक आंगन को मिलाऊं, ये संपूर्ण आंगन को मिलाऊं, पर कुछ ना कुछ करने की इच्छा है ताकि नगर पालिका का 40,000 से ज्यादा की जनसंख्या हो जाए, ताकि इसके वार्ड बढ़ जाए और हमारा स्वरूप बढ़ जाए। और चेयरमैन साहब के रहते रहते नगर पालिका अब क्या सी श्रेणी में, ये सी श्रेणी में आ जाए, पैसा बढ़ेगा, विकास होगा। निश्चित में सरकार है हमारी इस बात में प्रयास इस काम के लिए मदद करेगी। जिन लोगों ने भी पानी की या किसी और की चीज मुझे लिख के दी है, वैसे भी हमेशा आप लोग जो आदेश देते हैं वो काम करता है। ये भी करूंगा तो लोग चाहते हैं 5 मिनट कार्यक्रम के बाद रुके, उनसे भी कहता हूँ कि आपके साथ 5 मिनट बैठ के बात भी करेंगे। और सरकार की तरफ से जहां कहीं भी कोई समस्या है शहर में, उनके समाधान के लिए चेयरमैन साहब अब साथ बैठे ही हैं तो बताते रहेंगे, उन काम को पूरा करते रहेंगे। मैं तो संतोष जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके वार्ड में एक सड़क बनी, उसके लोकार्पण का हमें मौका मिला। और भी इसी प्रकार विकास के काम आगे भी इसी प्रकार करते रहेंगे। अभी समय है, चिंता मत करो, सरकार के पास बहुत समय है, आपके पास भी शायद साल भर है ना, दिसंबर साल हो गई, काम थोड़ा दोनों भी कर ले, अभी है समय। 9 महीने बहुत होते हैं, 9 महीने बहुत बड़ा पीरियड होता है, बहुत कुछ हो जाता है उसमें। तो हम लोग पूरा सरकार के का जो फायदा हमारा उठाया जा सकता है उसको उठाएंगे भी, काम करेंगे भी। आप लोगों ने इतने लाड और प्यार के साथ कार्यक्रम रखा, इतना स्वागत किया। मुझे जहां तक याद है मेरे को 5 बजे का समय दिया गया था। सुबह किसी ने कहा जरूर था, बाद में 4 बजे का समय है, पर मुझे तो 5 बजे का चेयरमैन साहब ने कहा था, तो उस हिसाब से आ रहा था। पर एक जगह कहीं कोई जवान मौत हो गई थी, उनके आज लास्ट दिन था। कैलाश जी जो हमारे प्रेस्टिंग हुआ करते थे, भाई की पत्नी का देहांत हो गया कैंसर से, तो वहां 15-20 मिनट जाना पड़ गया, वरना 5 बजे से पहले ही आपके पास पहुंच जाता। मैं पुनः एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ। गलतियां हमसे हुई जरूर है, फिर एक बार कह के जा रहा हूँ, मैंने शहर में पहले भी बहुत बार कहा है, राजनीति में जाति पाति हालांकि कोई नकार नहीं सकता, इस पूरे देश में जहर भरा पड़ा है, पर राजनीति में जाति पाति का इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से विकास नहीं होता। आज हमने ये गलती ना करी होती, हमारा विधायक होता, सरकार हमारी थी, हो सकता है कोई आपके विधायक को कोई पद भी मिलता तो आज शहर का स्वरूप बदल जाता। बीच के 5 साल हमारे खाली चले गए, बोलने वालों को भाषण नहीं दिए, हमने वो कर दिया जो 70 साल में नहीं हुआ। अब मुझे तो कहीं नगर पालिका में 4 ट्यूबवेल लगी, ट्यूबलाइट लगी दिखी नहीं। 5 साल की कांग्रेस के समय में क्या हुआ होगा, हमारी सरकार के समय क्या हो रहे, वो काम आपके सामने थे। हाँ, हमारी सरकार ने जो काम किए उन कामों को आप लोगों ने तोड़ जरूर दिया। चेयरमैन साहब भी टीम में आगे आए नहीं, जिम्मेदार नहीं है भी, और मेरी बात भी बोला कोई और बना देना, तो वो लोग विध्वंस कर पाए। कांग्रेस की सरकार के समय पानी की टंकी बनी है, स्टोरेज टैंक बना है। फिर जो लोग कहते हैं कि ये क्षेत्रवाद का काम करता है, जातिवाद का काम करता है, जितने लोग बैठे उनसे कहना चाहता हूँ पीएचडी का ही नहीं आया नहीं है। उन्होंने कहा शहर में पानी की बहुत बड़ी समस्या आ रही है। उस दिन सिंह लोग के 300 लोग मेरे घर पे बैठे थे, हमें आज ट्यूबवेल चाहिए, हमारा ट्यूबवेल बंद हो गया। वो लोग 90-90% वोट डालते। फिर तो मैंने एक साहब को कहा, इनको मैं समझाऊंगा, नगर पालिका का क्षेत्र बड़ा है, शहर का बड़ा काम है, उसी दिन मशीन भेज के मैंने आपने ट्यूबवेल किया। वो इंसान खुद कहते हैं लोगों से कि सिग्नल के लोग पीछे पड़े थे, सैंक्शन भी वहां के लिए हो गया था। फिर भी मैंने कहा मैं सरकार से बात करूंगा, एक बार शहर के अंदर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आपकी वाली डोगरी के पास इमीडिएट ट्यूबवेल मैंने खुदवाया, और भी कोई आदेश मिलता है उनको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। कहाँ कब मिले, कहाँ जाना मिले, बातें नहीं होती। राजनीति में बहुत ज्यादा वोट पड़ते ही रहते हैं, हार उस दिन लगी रहती है। मैं तो जैसा हूँ पूरे शहर के लिए समर्पित हूँ। अभी रिशिवल का काम चल रहा है, कुछ सीमावर्ती भी हो रही है, हो सकता है कुछ और भी बढ़ जाए। किसी को कोई समस्या हो, किसी को लगता है कोई गलत हो गया, तो आप लोग मुझसे मिल सकते हैं, चेयरमैन साहब से कह सकते हैं,
चेयरमैन साहब मुझे बता देंगे, मैं आप व्यक्ति से मुझे बता सकते हैं। अपने कोई कार्यकर्ता को नाराजगी नहीं होनी चाहिए। हमारे जो नौजवान साथी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, आप भी आपको कहीं कोई दिक्कत होती है मुझे कह देना, आपकी भावना के अनुसार सारा काम होगा। आप लोग बता रहे हैं इतना मान और सम्मान के लिए, इसका मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।